एवरीवन, तो हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं वो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ ग्लैंड होता है जो सिक्रीट करता है हार्मोन्स को, और ये हार्मोन्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। हमारे बॉडी का जो सारा फंक्शन है ऑलमोस्ट हार्मोन्स ही रेगुलेट करते हैं। आपका मूड स्विमिंग हो गया, आपको भूख लग रही है, ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो हार्मोन्स पे डिपेंड होती हैं। आपको नींद आ रही है, मेलाटोनिन वर्क करता है, ठीक है। आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं वो हमारी बॉडी का ओवरऑल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो आपकी बॉडी को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, ऐसा नहीं है। एंडोक्राइन का एक अलग फंक्शन है आपकी बॉडी में, एक इम्पॉर्टेंट रोल है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। The endocrine system group of a gland that secrete hormones directly in a blood to regulate the coordinate various function of the body. General feature क्या क्या है इनके? तो हार्मोन्स आर अ केमिकल मैसेंजर, ठीक है, एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, सूचना देने का काम करता है हमारी ब्रेन को, ठीक है। दे एक्ट ऑन अ टारगेट सेल ऑर्गन, दे रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, hemostasis, मूड स्विमिंग एंड सिक्रीशन. इट इज यूजुअली टीनी अराउंड बट लेस पावरफुल इफेक्ट, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है? इसको पिट्यूटरी ग्लैंड आपके जो है वो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी को, ठीक है। अभी ये लोकेटेड होती है बेस्ड ऑन द ब्रेन एंड सेला टर्सिका कैविटी होती है इस स्फेनॉइड बोन में, उसमें जो होती है वो सिचुएटेड होती है। इट इज़ हैव 2 लोब्स होते हैं इसमें, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को जो है वो एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं एंड पोस्टीरियर लोब को जो है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या क्या होते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एंडोक्राइन का फंक्शन जो होता है, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल एंड कार्डियक रिदम, हेमोस्टैसिस होता है। हार्मोन्स ऑफ अ एंटीरियर लोब, देखिए आपको मैंने बताया ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब होते हैं, तो एंटीरियर लोब से जो है वो कितने हार्मोन्स निकलते हैं और पोस्टीरियर लोब से कितने हार्मोन्स निकलेंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। एंटीरियर लोब जो होते हैं उसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, तो उसमें से ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन्स निकलेंगे। अब पोस्टीरियर लोब से देखिए एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन का मेन जो काम होता है वो तो ऑक्सीटोसिन का जो काम होता है वो आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जब पार्चुरेशन का टाइम आता है तो अब इसमें प्रोलैक्टिन एडीएस का लेवल जो होता है वो यूरिन इंक्रीज़ कर देता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को और किडनी में रिड्यूस करता है यूरिन आउटपुट को, ठीक है। आपका यूरिन कितना फ्लो होगा, मतलब जैसे कि कितना अमाउंट में इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, वो सारा कुछ जो है वो एडीएस डिसाइड करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो है वो काउंटर करंट मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। आप किडनी वाले लेक्चर में देखोगे, मैंने अपलोड किया है तो उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पे प्रोलैक्टिन जो होता है वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन मेमरी ग्लैंड में, ठीक है। मेमरी ग्लैंड से जो है वो मिल्क के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल में और मेल दोनों में ही होते हैं, जैसे फीमेल में ओव्यूलेशन करवाता है, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करवाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। अब मेल्स में जो है वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को रेगुलेट करता है, सिक्रेटेड फ्रॉम लेडिंग सेल्स के बारे में आपने देखा होगा। ये जो होती हैं वो क्या करती हैं? स्पर्म को नरिश करने का काम करती हैं, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एफएसएस जो होते हैं वो क्या होते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फीमेल मेल दोनों में पाया जाता है। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो फीमेल में क्या करवाता है कि ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ करवाता है, एस्ट्रोजन सिक्रीशन करवाता है, लेकिन मेल्स में जो है वो
स्पर्मेटोजेनेसिस को जो है वो स्टिमुलेट करवाता है, ठीक है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करवाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को एंड सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्टिसोल हार्मोन्स का जो है वो सिक्रेशन करवाता है। टीएससी स्टिमुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को और सिक्रीट करता है T3 एंड T4 ग्लैंड को, T3 एंड T4 हार्मोन्स को जो है वो सिक्रीट करवाता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो सोमैटोट्रोपिन कहते हैं इसको, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, बोन एंड मसल को, एंड प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ग्लैंड्स हैं वो कहाँ कहाँ सेचुएटेड हैं आपकी बॉडी में, इसको डिनोट किया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सेला टर्सिका में जो है वो सेचुएटेड है। थायराइड ग्लैंड है इधर, यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के जो है वो सरफेस पे पोस्टीरियर एंड पे जो है वो पैराथायराइड होता है। अब यहाँ पे जो है वो एड्रीनल ग्लैंड है जो कि किडनी के टॉप पे होता है, यहाँ पे ये जो कप जैसा शेप दिख रहा है आपको, ठीक है। ये एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रेलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाती है। एड्रेलिन ग्लैंड जो होते हैं वो 3F रिलीज़ करता है, यानी कि फियर, फाइट, फ्लाइट, या आप किसी चीज़ को देख के डर जा रहे हो तो वो एड्रेलिन हार्मोन्स की वजह से है, ठीक है। डरना भी ज़रूरी है, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, और आपको कोई कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा कह दिया या फिर कुछ ऐसा हो गया जिससे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लड़ने का मन कर रहा है। तो अभी लड़ने के लिए जो है कई बार तो क्या है, गुस्से में लोग बहुत ऐसे काम कर देते हैं जो नॉर्मल वे में वो सोच भी नहीं सकते, कुछ भी उठा लेंगे, कुछ भी भारी चीज़ें उठा लेंगे। ये सब किसकी वजह से होता है? आपके हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सब हार्मोन्स के एक्शन होते हैं। ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक हार्मोन्स जो है वो वहाँ से निकलता है, ठीक है। लैंगरहैंस की यहाँ से जो है वो पैनक्रियास से ही आपका जो है वो इंसुलिन वगैरह डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से आपका जो है वो शुगर लेवल मेंटेन रहता है। ये टेस्टिस है जिससे मेल गोनेट्स है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, और ओवरी है जिसमें फीमेल गोनेट्स है, यहाँ पे एस्ट्रोजन वगैरह जो है वो मिलता है। अभी थायराइड जो होते हैं वो थायराइड के बारे में देख लेते हैं, एक एक सिस्टम के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे इसको रेगुलेट करता है। अभी देखिए थायराइड जो होते हैं वो लोकेटेड ऑन अ फ्रंट ऑफ नेक बिलो द लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके जो है वो फ्रंट ऑफ द नेक के सामने होता है और लैरिंग्स के पीछे होता है। हार्मोन्स होते हैं वो क्या है, इसमें थायरॉक्सिन, T4 को थायरॉक्सिन कहते हैं, एंड T3 को जो है वो ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हैं, ठीक है। T3 को, इसका नाम याद कर लीजिएगा, थायरॉक्सिन T4 को कहते हैं एंड ट्राईआइडोथायरॉक्सिन T3 को कहते हैं। और इसमें से एक हार्मोन्स निकलता है और भी, कैल्सिटोनिन, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? T3 T4 जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को एंड सपोर्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। कैल्सिटोनिन जो होते हैं वो लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल को जो है वो इनहिबिट करता है और बोन रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है? पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो यूजुअली 4 स्मॉल ग्लैंड होती है। इसमें 4 ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें जो होता है 4 स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं एंड ये पोस्टीरियर सरफेस थायराइड की जो है वो पीछे होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हार्मोन्स जो निकलते हैं वो पैराथायराइड हार्मोन्स निकलते हैं, और ये जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल को और बोन रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी, और कैल्शियम का जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं किडनी में, ठीक है। यानी कि कैल्शियम को जो है वो कम करते हैं, समझ में आया? अब एक्टिवेशन विटामिन डी इन अ किडनी, और जो है वो विटामिन डी का जो है वो एक्टिवेशन करवाते हैं, इंक्रीज करते हैं इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है? मैंने ऊपर थोड़ा सा आपको बताया था, लेकिन यहाँ देख लीजिए आप। ये लोकेटेड होता है सुपीरियर पोल ऑफ ईच किडनी, आप देख सकते हो। हैज़ अ 2 पार्ट कॉर्टेक्स एंड मेडुला। किडनी के अंदर 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला, है ना।
एड्रिनल ग्लैंड में भी जो है वो कॉर्टेक्स और मेडुला होते हैं। यहाँ पे देखिए कॉर्टेक्स में जो होते हैं वो कार्टिसोल, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं। तो जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट हैं उसमें कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन्स मिलते हैं, ठीक है। और मेडुला पार्ट में जो होते हैं वो एड्रेलिन, एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रेलिन को कहते हैं, और नॉन एड्रेलिन को नॉन एपिनेफ्रिन होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है आप सिंपल याद रख सकते हो, फियर, फाइट, फ्लाइट। अभी इतना एडवांस फीचर नहीं है, मैं मार्कर से नहीं लिख सकती, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। 3 फैक्टर होता है जैसे कि फियर, फाइट, फ्लाइट, इसमें आप ये चीज़ें जो है वो एड्रेलिन ग्लैंड रेगुलेट करती हैं। फंक्शन क्या है कि स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल, स्ट्रेस को जो है वो मैनेज करता है, बीपी को रेगुलेट करता है, सॉल्ट और वाटर बैलेंस करता है, और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखता है, ठीक है। पैनक्रियाज होते हैं वो क्या होता है कि लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस के जो है वो जिसमें बीटा, अल्फ़ा बीटा सेल्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा से जो होते हैं वो ग्लूकागॉन निकलते हैं, एंड बीटा सेल से जो होते हैं वो इंसुलिन निकलते हैं। इंसुलिन क्या करता है कि हमारे लोअर ब्लड ग्लूकोज, ये जो होते हैं वो ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको जो है वो रेगुलेट करता है, उसको कम करने का काम करता है। और अल्फ़ा जो होते हैं वो ब्लड के ग्लूकोज को जो है वो हायर करते हैं। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, आपको ग्लूकोज की नीड है, तो फिर आपके बॉडी में जो है वो एनर्जी का काम, इंस्टेंट एनर्जी का काम ग्लूकोज करता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का लेवल अगर नहीं राइज हुआ तो आपकी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज की डिमांड बढ़ जाएगी, आपको जो है वो डिजीनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इंसुलिन जो है वो बॉडी में बहुत सारा आपने शुगर कंज्यूम कर लिया है, तो उसको बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा शुगर हो गया तो भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस है, तो इसको रेगुलेट करने का काम जो है वो इंसुलिन करता है, ठीक है। इसमें जो है पैनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन दोनों ही मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। एंडो एक्सोक्राइन दोनों मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। अभी यहाँ पे गोनेट से जो है वो टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं। इसके फंक्शन क्या होते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्रेटरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एंड स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस को जो है वो ये स्टिमुलेट करता है। ओवरीज होती है वो क्या करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करती है। फंक्शन क्या होता है इसका कि डेवलप करती है फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करती है, और रेगुलेट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसीज को, ठीक है। अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको क्विक रिवीजन के लिए भी एक छोटा सा शॉर्ट नोट जैसा बना दिया गया है, देखिए आप। कंट्रोल ऑफ अ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है, द हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो TRH, CRH एंड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स विच आर रेगुलेट। देखो ये जो होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स को जो है वो कंट्रोल करने के लिए थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है। जैसे कोई भी हार्मोन्स है अगर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है तो भी आपकी बॉडी के लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी हाइपोथैलेमस होते हैं वो अलग से इनहिबिटिंग यानी रेगुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करता है। तो इसमें थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, रेगुलेटिंग हार्मोन्स, एंड यहाँ पे अभी इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं सिक्रीशन और पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को जो है वो रेगुलेट करता है। क्विक रिवीजन में देखिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, कंट्रोल मेनी अदर ग्लैंड, बहुत सारी ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करके रखती है। थायराइड जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, पैराथायराइड जो होती है वो रेगुलेट करती है कैल्शियम लेवल को, एड्रेलिन स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सॉल्ट और वाटर के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। पैनक्रियाज जो होती है रेगुलेट करती है आपके ब्लड शुगर को, गोनेड रिप्रोडक्टिव सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को जो है वो रेगुलेट करता है। हार्मोन्स में भी स्मॉल इन अमाउंट बट देयर इफेक्ट इज़ आर माइटी, यानी कि थोड़ा सा ही हार्मोन्स आपकी बॉडी में जो है वो चेंज ला देता है और उसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। कई बार तो ऐसी भूख लगती है कि कंट्रोल ही नहीं होती। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आपकी बॉडी को मेन रेगुलेट करने वाला काम
कौन करता है? हार्मोन्स करता है। इसमें मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में ओवरऑल सारा ही डिस्कस कर दिया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस हिसाब से इससे रिलेटेड जो डिज़ीज़ हैं एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिज़ीज़, उसको भी आपको एक शॉर्ट नोट में समझाने का ट्राई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड देखते रहिए, सपोर्ट करिए।